इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जिसमें केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें प्राप्त होती है डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस 2.303 RT log base 10 kc। हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP हेडवर्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो के अंदर हमारा छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसके अंदर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इस गिब्स एनर्जी की वैल्यू को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शन होती है उससे हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं। इन सेल मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जिसमें केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, मतलब उस सेल के अंदर 1 सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो रहा है ना, 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वो इक्वल होता है उस सेल के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, के साथ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द टोटल चार्ज पास्ड। जो इस सेल के अंदर जो टोटल चार्ज जो पास हो रहा है ना, टोटल चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, NF के। तो सेल के अंदर जो टोटल चार्ज जो पास हो रहा है और उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं उस सेल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब सेल पोटेंशियल। दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो Q है ना और एक सेल पोटेंशियल, ये Q की वैल्यू NF और ये सेल पोटेंशियल, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 सेकेंड 1 सेकेंड के अंदर जो सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ओके, फिर उसके बाद अब ये जो सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है, ए वर्क बाय ए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। उस सेल के अंदर जो गिब्स एनर्जी में जो कमी हो रही है ना, जो गिब्स एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है, तो माइनस डेल जी के इक्वल होता है वो जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो वर्क होता है वो W। तो W इज इक्वल माइनस डेल जी। तो यहाँ पर भी वर्क की जो फर्स्ट इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी उसमें W इज इक्वल क्या था, NF ई सेल। और यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ सेकंड इक्वेशन में, तो W इज इक्वल माइनस डेल जी। तो अब दोनों क्या है, दोनों सेल के क्या है, वर्क। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो माइनस डेल जी इज इक्वल NF ई सेल। ओके, अब इसके अंदर ये माइनस को हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल जी इज इक्वल माइनस NF ई सेल। तो ये तो हमारी है गिब्स एनर्जी। और यदि हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करें है ना, डेल जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पर जो हमारा ई सेल था, जो सेल पोटेंशियल था, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल, है ना। सेल पोटेंशियल की जगह हम लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के साथ में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हम जब प्राप्त करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है,
तो ई नॉट सेल इज इक्वल आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई के सी। ये किसी भी सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्राप्त करने की ये इक्वेशन जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी है, तो इसके अंदर ई नॉट सेल की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस एन एफ इंटू ये यहाँ पर ई नॉट सेल की पूरी वैल्यू रखेंगे आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई के सी। तो अब इसमें आगे क्या होगा, ये एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस आर टी लॉग बेस ई के सी, है ना, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया। अब आगे लास्ट में हम ये जो लॉग बेस ई जो है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, लॉग बेस 10 के अंदर चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2.303 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये log 10 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल गिब्स एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें प्राप्त होती है डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था गिब्स एनर्जी का, उसको हमने डिटेल से समझा। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 2.3, और इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।